हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 8th का अपना जो मैथ्स का हमारा टॉपिक है उसको हम कंटिन्यू करेंगे। दैट इज वो जो कि क्या है, जो कि है रिवीजन ऑफ चैप्टर्स फैक्टराइजेशन, लीनियर इक्वेशन एंड डायरेक्ट इन्वर्स, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स एक्सपोनेंट्स जिनको हम करने वाले हैं। चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, एवरी एक्सपर्ट वंस वाज अ बिगनर। जी हाँ, कोई भी जो भी एक्सपर्ट अपने फील्ड का है कभी ना कभी तो बिगनर रहा होगा, यानी कभी ना कभी तो उसकी शुरुआत ऐसे रहेगी कि कुछ चीज सीख रहा हो, है ना। बिगनर गलतियां होती हो, तो दैट मीन्स गलतियां सबसे होती है। अगर आपसे किसी चीज में गलती हो रही है दैट डजंट मीन कि आपके बस का काम नहीं है। आपसे क्वेश्चन गलत हो रहे तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मैच नहीं कर सकते, है ना। सबसे गलतियां होती है जब हम सीखते हैं, है ना। आप साइकिल चलाना आज बिल्कुल परफेक्शन के साथ साइकिल चलाते होंगे, पर जब सीख रहे होंगे तो आप गिरे भी होंगे, आपने टाइम भी लिया होगा, है ना, बैलेंस बनाने में। किसी ने ज्यादा टाइम लिया, कोई एक दो ही सेशन में सीख गया, किसी ने 10 सेशन लिए सीखने के लिए। तो ये अलग अलग चीजें हैं, हर एक की कैपेबिलिटीज अलग होती हैं किसी चीज को ग्रैब करने की, इंडिविजुअल्स की, है ना। तो इस चीज से आप ये ना सोचे कि अगर इसने कर लिया तो मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। सीखने की क्षमता हर एक की अलग होती है, ग्रैब आप उसको लेने की, ठीक ठीक है, शिक्षा को लेने की आपकी क्षमता भी अलग अलग होती है। तो उस पे आप क्या हो, उस पर आप ये ना सोचें कि मैं ये चीज नहीं कर सकता। जो भी एक्सपर्ट रहा होगा वो भी कभी ना कभी क्या है, बिगनर ही रहा होगा, है ना। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। और जो हमारे क्वेश्चंस हैं, तो कल हमने लीनियर इक्वेशंस के क्वेश्चंस लगभग पूरे कर लिए हैं, है ना, हर तरह के। तो हमने लीनियर इक्वेशन के लगभग क्वेश्चन, हर तरह के हर टाइप्स के क्वेश्चन हमने कर लिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से लेके बल्कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के कुछ क्वेश्चंस कम किए, उस पर भी एक दो क्वेश्चन अभी कर लेंगे। उसके बाद वापस उसके बाद मूव करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, चाहे वो एक्सपोनेंट्स हो चाहे वो आपका फैक्टराइजेशन हो। देखेंगे कौन से क्वेश्चन हमें मिलेंगे। तो फिलहाल लीनियर इक्वेशन के तो भाई हमने लगभग ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन यहाँ क्या कर दिए हैं, सॉल्व कर दिए, ठीक है। और उनका वेरिफिकेशन भी हम कर चुके हैं। तो चलिए जरा एक क्वेश्चन ले ही लो इसका। 7y+4 अपॉन y+2 इज इक्वल्स टू -4/3। 7y+4 अपॉन y+2 इज इक्वल्स टू -4/3। करें इसको। चलिए 7y+4 अपॉन y+2 इज इक्वल्स टू -4/3। तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते, ठीक है। तो इसको क्योंकि 7y के साथ 4 ऐड नहीं कर सकता, y के साथ 2 ऐड नहीं कर सकता, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 से ऐड कर दूंगा 7y+4 और -4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा y+2 को। तो 3 7 21y प्लस 3 4 12 -4y माइनस प्लस माइनस 4 2 8। इसका बड़ा ध्यान रखना है, -4y माइनस प्लस माइनस, ठीक है, फिर 4 2 8। अब बहुत इजी हो गया क्वेश्चन, अब तो बहुत सिंपल हो गया आपके लिए क्वेश्चन। क्या है कि सर आप वाई वाई वाले एक तरफ ले ले 21y -4y इधर आके प्लस का 4y हो जाएगा, इधर का माइनस का 8 प्लस का 12 इधर आके माइनस का 12 हो जाएगा। 21 और 4 25y और जाएगा माइनस का 20। बट आपको तो क्या चाहिए, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 20, हमें y चाहिए। तो y हो जाएगा सर -20/25। तो आप यहाँ देखेंगे 5 4 20, 5 5 25, बट माइनस का साइन भी यहाँ पे आएगा। तो y इज इक्वल्स टू आपका हो गया माइनस का 4/5। ठीक है, y इक्वल्स टू क्या हो गया, माइनस का 4/5। चलिए अब कुछ क्वेश्चन एक्सपोनेंट से रिलेटेड करते हैं। एक्सपोनेंट से रिलेटेड करते हैं, जैसे कि
फाइंड वैल्यू ऑफ 7 to the power minus 1 minus 8 to the power minus 1 to the power minus 1 minus 3 to the power minus 1 minus 4 to the power minus 1 minus 1। चलो इनकी वैल्यू निकाल के बताओ आप। तो आइए देखेंगे 7 to the power minus 1 minus 8 to the power minus 1 whole power minus 1 minus 3 to the power minus 1। तो 7 to the power minus 1 को आप लिखते हैं 1/7। 8 to the power minus को मैं क्या लिखूंगा 1/8 लिखूंगा बच्चों, ठीक है। फिर -1 माइनस 3 की पावर को 1/3 और 4 to the power minus को। अब ये मत कर देना, काफी बच्चे क्या दिमाग यहाँ पे लगाते हैं, वो बोलेंगे सर अब इस पूरी की पावर माइनस है तो इसको फिर से लिख दो 7 माइनस 8, माइनस 1 हट जाएगा, माइनस इसको लिख दो 3 माइनस 4, क्योंकि माइनस 1 को उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये चीज क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि बोर्ड मास क्या कहता है, पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करें, अगर ब्रैकेट सॉल्व हो पा रहा है पॉसिबल, तो आप लोग अगर ये आप ध्यान से देखोगे आपका ब्रैकेट सॉल्व हो पा रहा है, उसके बाद हम इन चीजों में आएंगे, ठीक है। तो 7 और 8 का एलसीएम पहले आप इसको ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ेगा। 56 तो आएगा 8, 7 8 जा 56 और 8 7 जा 56 माइनस 3 और 4 का एलसीएम होता है 12, तो 3 चौको 12 माइनस 4 दिए 12, ठीक है। ये -1 है, ये -1 को हमने भी छेड़ा बिल्कुल नहीं। तो 8 में से 7 गए, हो जाएगा 1 अपॉन 56 की पावर -1 माइनस 4 में से 3 गया 1/12 की पावर -1। तो मैं यहाँ देख पा रहा हूँ, अब मैं इसको रेसिप्रोकल कर सकता हूँ, तो ये 56 -1 हट जाएगा और ये 12 हो जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा 56, 6 में से 2 गया 4 और ये आएगा 44। वैल्यू कितनी आ गई, 44 आ गई। तो इसका आंसर जो होगा वो कितना होगा बच्चों, 44। क्लियर? ठीक है, ये एक्सपोनेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके पास पूछे जा रहे हैं। सिंप्लीफाई 2 to the power minus n मल्टीप्लाई 8 to the power n प्लस या फिर 2n प्लस 1 करो। देखो आपको एक्सपोनेंट्स बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है, तो इजी क्वेश्चन है, कोई ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। अपॉन 4 to the power 3n। चलिए करें इसको। अब देखिए सर, यहाँ 2 to the power minus n मल्टीप्लाई बाय 8 to the power 2n प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 16 to the power 2n अपॉन 4 to the power 3n। सर इस तरह का क्वेश्चन आपके पास हमारे पास यहाँ आ गया, कैसे करेंगे इस तरह के क्वेश्चन को, किस तरह से सॉल्व करेंगे इसको। तो आप देखें यहाँ पे 2 to the power minus n है, तो मैंने जब इस तरह के क्वेश्चन आएंगे आपके पास, तो आपका एक बेस होगा, है ना, बेस नंबर यहाँ पे होगा, सबसे छोटा नंबर आपको यहाँ दिख रहा है 2 है इस नंबर पे, तो इसको 2 में बदलने की कोशिश करो। क्या 8 को 2 में बदल सकता हूँ? तो आप बोलोगे सर 2 2 जा 4 2 जा 8, बिल्कुल बदल सकते हैं, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। 16 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, सर 16 को भी लिख सकता हूँ। तो चलिए काम शुरू करते हैं। 2 to the power minus 1, 8 को लिखूंगा 2 to the power 3, जैसे कि आप लोगों ने भी हमने देखा, और 2n प्लस 1, और 16 को 2 to the power 4, इसको 16 ऊपर, इसके ऊपर 2n तो है ही, 4 को भी चेंज कर दो 2 में, फिर 2 का स्क्वायर होता है 4, ये 4 फिर 3 है। अब क्या करेंगे, 2 to the power minus n
2 टू दी पावर, अब मैं क्या करूंगा 2 टू दी पावर 3 वापस सेट कर दूंगा तो फायदा कुछ नहीं, तो यहाँ से 3 के मल्टीप्लाई बाहर कर देंगे, 3 टू जा 6n हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा, सॉरी। वैसे ही 2 टू दी पावर 4 टू जा 8n हो जाएगा, अपॉन 2 टू दी पावर 3 टू जा 6n हो जाएगा। अब कैसे करें सर? तो यहाँ पे एक चीज आपको याद होगी, लिख भी देते हैं साइड में, बिकॉज इफ दो पावर उनका बेस सेम है, a टू दी पावर m इंटू ए टू दी पावर n है, अगर बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो ये पावर ऐड क्यों हुई होंगी? क्योंकि ये दो बेस सेम और प्रोडक्ट में रहा होगा, है ना। दो बेस अगर सेम है और वो मल्टीप्लाई में जुड़े हुए हैं तो उनका जो पावर होता है वो ऐड में हो जाता है ना, याद है ये चीज। तो सर यानी कि ये 2 टू दी पावर माइनस n, यानी कि ये भी कुछ ऐसा ही रहा होगा, 2 टू दी पावर 6n मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3 रहा होगा। बेस सेम रहेगी तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। समझ रहे हो? इसको मैंने थोड़ा रिवर्स करके लिख दिया, लिख सकता हूं ना ऐसा? तो ऐसा यही चीज रही होगी। तो मैंने इसको क्या किया, मैंने इसको 2 टू दी पावर 6n मल्टीप्लाई बाय 2 टू दी पावर 3 कर दिया, और मल्टीप्लाई बाय 2 टू दी पावर 8n को हमने ऐसे ही रहने दिया अभी, अपॉन 2 टू दी पावर 6n। तो यहां देखा 2 टू दी पावर 6n से 2 टू दी पावर 6n कैंसिल, क्योंकि मल्टीप्लाई में है चीजें। तो अब यहाँ पे देखें, बेस सेम है सबका, 2 टू दी पावर माइनस n मल्टीप्लाई बाय 2 टू दी पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 टू दी पावर 8n, अपॉन में कुछ नहीं। नाउ बेस इज सेम, बेस सबका सेम है, तो सर जब बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है आपकी, ऐड हो जाती है। तो पावर ऐड हो जाएगी -n प्लस 3 प्लस 8n। तो सर ये आ जाएगा यहाँ पे 8n माइनस n इज 7n, माइनस प्लस माइनस, देखो ये वाला लीनियर इक्वेशन आ गया ना, यहाँ पे लीनियर इक्वेशन यूज हो गया। रफ में कर लो, करना है तो यही करना है, 2 माइनस n प्लस 8n इसके पास रख दो प्लस 3। तो माइनस प्लस माइनस, तो माइनस प्लस माइनस यानी कि सर ये आ जाएगा आपका 2 टू दी पावर 7n, ठीक है। क्या आ जाएगा, 2 टू दी पावर 7n प्लस का और प्लस का 3। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो, ठीक है। 2 टू दी पावर 7n प्लस 3 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है? कॉपी कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ m and n आर होल नंबर, m और n कोई होल नंबर है, हमें नहीं पता, such that m to the power n is equals to 121, ठीक है। m to the power n is equals to 121, then find the value of m minus 1 to the power n plus 1। चलिए निकालें। चलिए आंसर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफी कुछ तो समझ में नहीं आ रहा होगा ये। m टू दी पावर n 121 दिया गया है, सर हमें क्या पता, m टू दी पावर n 121 दिया गया, इसकी वैल्यू निकाल ली। तो किसकी पावर 121 रही होगी, हमें क्या पता, तो नहीं पता तो 121 के फैक्टर निकाल दो। ये तो 120, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ नंबर को सॉल्व करने का, ठीक है।
नंबर्स कैसे सॉल्व किए जाते हैं। तो 121 है, फैक्टर्स हमें पता भी है, काफियों को पता होगा, काफियों को नहीं पता होगा, है ना। तो ऐसे प्राइम फैक्टर निकाल देना। अब आपको पता है 11 का होता है, तो 11 से 11 टाइम आप कर देंगे, 11 1 जा 11, तो 11 का स्क्वायर हुआ। तो यहाँ मैं अगर लिखूं कि 121 इज इक्वल टू 11 इंटू 11 होता है, यानी कि 121 आपका 11 का स्क्वायर होता है। और वही उसने बोला कि m की पावर n है। तो फ्रॉम देयर, तो therefore from here we can say that m is equals to 11 and n is equals to 2। ठीक है, m क्या है 11 है, n कितना है 2 है। m 11 है, n 2 है। ठीक है सर, m 11 है, n 2 है, पता लग गया हमें ना। 11 की पावर 2 121 होता है, तो हो गया। ठीक है, तो देयरफॉर 11 की पावर 2 इज इक्वल टू 121 आपने दिखा दिया। फिर उसने बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ m माइनस 1 एंड n प्लस 1, ये आपने निकालना है। तो वैल्यू ऑफ m माइनस 1, तो देयरफॉर m माइनस 1 और n प्लस 1 हम देखेंगे। तो m था हमारा 11 माइनस 1, n है हमारा 2 प्लस 1। ठीक है, n हमारा 2 था, है ना, n 2 था, ये था। तो 11 में से 1 गया सर 10, 2 प्लस 1 3, 10 की पावर 3 इज 1000। तो ये कितना आ गया 1000। ठीक है, इजी था, कोई दिक्कत इस तरह के क्वेश्चन में, कोई दिक्कत नहीं, राइट। चलो एक क्वेश्चन और देखो, 8 टू द पावर 0.25। ठीक है, 8 टू द पावर 0.25 इंटू 2 टू द पावर 0.25 इक्वल्स टू क्या होगा। चलिए बताएं क्वेश्चन को। चलो आंसर आया किसी का। देखिए 8 टू दी पावर 0.25 से 0.25 क्या, और 8 की पावर अब कौन 0.25 तक करे। तो क्या इसको मैं 2 की पावर 3 लिख सकता हूं और 0.25 बिल्कुल, और इधर भी 2 की पावर 0.25। तो सर जब इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 2.5 को 3 से, तो ये हो जाएगा 25 3 जा 75, तो हो जाएगा 0.75 इंटू 2 की पावर 0.25। बेस सेम है, दोनों की 2 2 हो गए, तो पावर ऐड हो जाएंगी 0.75 प्लस 0.25। कुछ अलग काम हमने इसमें नहीं किया है, जो जो आपको रूल्स पता है उस रूल्स के अकॉर्डिंग आपने काम किया है, एंड यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, तो ये आपका इसको करोगे तो 5 5 10, ये आएगा 1.00, यानी कि आएगा 2 टू दी पावर 1, यानी कि आंसर क्या होगा इसका 2 आंसर होगा। तो बस रूल्स आपको पता है, हमने कुछ यहाँ पे कुछ अलग से किया नहीं। 8 को सबसे पहले आपने इस 2 के फॉर्म में बदला, क्योंकि यहाँ पे बेस 2 था, 2 के फॉर्म में बदला, बेस सेम था उसका, फिर उसको मल्टीप्लाई किया, बेस सेम था, पावर ऐड की, ऐड करके 2 की पावर 1 आया, तो आंसर हमारा यहाँ पे सिंपल आ गया। ठीक है, और कुछ किया इसमें, मतलब कुछ नहीं किया। क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड दिखने के लिए जरूर था कि पॉइंट में आगे कैसे होगा, बट बहुत इजी था। रूल्स पता है आपको, अगर चीजें या पता है, आपको गाड़ी चलानी आती है, रोड कैसी भी हो आप चला दोगे, है ना। आपके पास स्टीफ आए तो आपको पता है, चढ़ाई आएगी तो एक्सलेरेट करना है, ढलान आएगी तो ब्रेक करना है। तो वही चीज है, क्वेश्चंस करने का रूल्स आपको पता होनी चाहिए, कब कहाँ क्या एप्लीकेबल करना है वो आप खुद जान जाते हैं। तो चलिए मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।